नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। योग हमें सहज और आनंदमय बनाता है, तो बेहद ज़रूरी है कि हम योग को अपनाएं और संभावनाओं को संभव बनाएं। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय 8वां जो योग दिवस है वो मना रहा है, और वो भारत ही है जिसने पूरे विश्व को योग का महत्व समझाया है। बात विज्ञान की हो या फिर गणित की हो, वो भारत ही है जिसने विश्व को सुपथ पर बढ़ना सिखाया है। एक विशेष प्रयास के तौर पर जिस मुहिम की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने की थी, वो मुहिम आज वैश्विक स्तर पर एक क्रांति का रूप ले चुकी है। तो इस गौरवमयी और ऐतिहासिक दिन पर हम योग पर ही चर्चा करेंगे, और इस विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय योग विभाग के सह आचार्य डॉक्टर बिशंबर सिंह रंजन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि योग कितना ज़रूरी है मानव जीवन के लिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मानव जीवन के लिए योग उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए इस संसार में जीने के लिए प्राण ज़रूरी है जी। क्योंकि प्राण के माध्यम से ही व्यक्ति जीवित है और उस प्राण को का उत्थान है योग के माध्यम से संभव है। बिल्कुल। तो योग के जो अभ्यास है वो इसीलिए करवाए जाके ताकि अंदर हमारे जो प्राणिक जो ऊर्जा है वो हमेशा वैसी ही बनी रहे जैसे युवा अवस्था में है जी। तो उसके लिए जैसा यदि हम योग को अपनाते हैं पूरी दिनचर्या को, अगर यौगिक में जीवन उसमें रहता है तो प्राण की जो ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहती है और व्यक्ति जो ऊर्जावान रहता है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने वो सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकता है जी। तो इसके साथ साथ समाज में जिस तरह से 2 साल का जो पीरियड हमारा गया तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व को आज ये पता लग गया कि योग की जो महत्ता कैसी है जी। बिल्कुल है कि नहीं। पूरी दुनिया त्राहिमाम हो रही थी, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें योग प्रधानमंत्री जी के जो रिक्वेस्ट के अनुसार और उन्होंने जिस तरह से पूरे समाज को, भारतीय और पूरे विश्व को मोटिवेट किया, तो वो मोटिवेशन जो है लोगों को समझ में आई और उन्होंने उनकी बात को माना और योग अभ्यास करना शुरू किया। क्योंकि कोविड के समय में 2 साल में एक कमरे में रहना, घर के अंदर ही जो काम वाला व्यक्ति उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया कि सभी अगर योग अभ्यास करेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ तो जो इसके उद्धार के लिए और एक वैक्सीन तैयार कर रहे थे वो भी अपना जो एकाग्रता, उसमें भी योग की ज़रूरत थी, वो भी एकाग्र रहे। और जिस वैक्सीन को बनाने के लिए सालों लगते हैं वो 1-1.5 साल में बनकर तैयार हो गई और जिससे पूरे समाज का कल्याण हो गया। आज पूरे विश्व में भारत की ओर सभी लोग देख रहे हैं। कारण यही है कि जो योग के माध्यम से जो एकाग्रता, व्यक्ति के एकाग्र जो बल है वो जो सामने दिखने को मिला है, तो उससे जो विश्वास है लोगों का योग के प्रति बढ़ गया जी। बिल्कुल। और इसीलिए आज विश्व में योग को सभी ने अपनाया। ऐसा कोई शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा देश होगा जो इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा जी। बिल्कुल। और योग के जो गुण हैं वो सभी भली भांति जानते हैं और इतने अच्छे से परिचित हो चुके हैं कि सभी देशों ने खुले मन से इसे अपनाया है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, बात करें तब की, तो 2015 में जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। तो क्या मानते हैं सर कि इसके पीछे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी किस तरह की सोच रही होगी कि इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया? देखिए, पहले तो है कि योग उससे पहले भी सभी ने अपनाया था, लेकिन जन साधारण में इतना पॉपुलर नहीं था जितना उसके बाद हुआ है। तो सभी इसकी महत्ता को जानते थे, करते थे। तो विदेशों में तो इसके साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे लोग कि कितना फ़ायदेमंद है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि तो एक जिस तरह से जो एक नई शुरुआत जब व्यक्ति करता है उसके लिए पेटेंट के लिए सभी आगे आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो प्रधानमंत्री जी ने ये तो सभी इसके लगे हुए थे। तो उनके माध्यम से कि ये भारतीय संस्कृति की देन है, भारतीय जीवन पद्धति है। तो इससे पहले कि और लोग भी इसको अपनाएं, ये समझे कि ये हमारी पैथी है या हमारा जो जीवन पद्धति है,
तो उसके प्रयास बड़े सालों से चल रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी के बात को जब इसको यूएनओ में लाया तो सभी ने इसको स्वीकार इसीलिए किया क्योंकि इसकी महत्वता सभी जानते थे, लेकिन समय पर उन्होंने किया। इसके लिए हमें आज खुशी होती है कि योग की हमारे जीवन की पद्धति है, वो उसका जन्मदाता जो है भारत की ये भूमि है। तो एक तो ये, दूसरा भारत की जो फिलॉसफी रही है वो है वसुदैव कुटुंबकम। जी बिल्कुल, कि हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और परिवार में सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। तो पूरा विश्व ही वो स्वस्थ रहे, तो उस स्वस्थता को बनाए रखने के लिए योग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से सभी स्वस्थ रह सकते हैं। जी। और तीसरा, बीमारियों, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, तो अगर इस योग के माध्यम से व्यक्ति अगर स्वस्थ रहे तो बीमारियों से भी दूर रहेगा, और बीमारियों के तो स्वस्थ व्यक्ति का जो रेशो है समाज में उच्च रहेगा। जी बिल्कुल। तो वो जो उसके जो एनर्जी है वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी, जिससे समाज का और डेवलपमेंट होगी, उद्धार होगा। जी। और साथ ही साथ जो सेहत के ऊपर से बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति खर्च करता है वो उसकी सेविंग होगी, और वो धन है वो किसी सकारात्मक कार्य में और अच्छी तरह डेवलपमेंट में लग जाएगा, जिससे व्यक्ति का इंडिविजुअल फ़ायदा तो है ही है, पूरे राष्ट्र का है, पूरे विश्व का, पूरी जो मानवता का है, और प्रकृति का इसमें जो है लाभ है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर बात योग की करें तो वो मानव जाति के उद्धार के लिए एक जो है पहल की गई है यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से परिचित हों और वो अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें। बात आज की करते हैं। आज का जो थीम है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया है, तो किस तरह से देखते हैं इस थीम को? तो ये थीम इसीलिए है कि मानवता के लिए योग है। मानव करेगा तो मानव का ही इसमें कल्याण है, उसका स्वस्थ, उसका अच्छा रहेगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी। तो इन सभी लेवल पर जब उसका क्योंकि पूरे स्वस्थ की निशानी यही है, जब वो इन सभी लेवल पर वो स्वस्थ रहेगा। केवल शारीरिक रूप में अगर देखने में व्यक्ति तंदुरुस्त दिखे, मगर अगर मानसिक एक छोटा सा विक्षिप्त कोई बात उसके मन में आ जाए, उसको वो सहन ना कर पाए, तो इसलिए मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहना जरूरी है, ताकि मानस पर जो विचार हैं, विचारों पर वो नियंत्रित कर सके, और बौद्धिक रूप से भी, ताकि जो विचार आ रहा है वो हमारे लिए कितना फ़ायदा है, उसमें क्या नुकसान है, वो भी चिंतन अगर कर पाए वो भी होना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे, क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है हमारी वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उस पर जब हम विश्वास होगा, और विश्वास के साथ मन जब उसके साथ जुड़ेगा तभी वो हमारे शरीर में वो ट्रांसफ़र होगी। यदि वो उस पर विश्वास नहीं होगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है ऊर्जा। तो ये सभी लेवल पर जो है ये मानवता के लिए है ना, तो इसीलिए इसके थीम को रखे कि मानवता के लिए जो योग है, तो ताकि मानव का ही कल्याण करे और मानव के साथ साथ पूरी प्रकृति। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग सोच के साथ ये जो थीम है आज की रखी गई है। और हमने देखा कि सुबह से लेकर ही जो जगह जगह है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, बढ़ चढ़कर लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं और बात इतिहास की करें, और इतिहास के पन्नों में जाकर के देखें तो किस तरह का इतिहास खासतौर पर भारत में योग कर रहा है। तो भारत में जब भी हम भारत का जो सबसे पुराना जो लिटरेचर वो वेद को माना गया है, वेद की जो रचना है योग की स्थिति में आकर ही ऋषियों ने उसको लिखा है। तो ये जब से सृष्टि का उत्पत्ति हुई है, योग की उत्पत्ति भी तभी से मानी जाती है। सभी शास्त्रों में भी यही कहा जाए, जब से तो विश्व के जो पुराना शास्त्र है वेद में, जब उसमें योग की बात की गई है, तो हम तभी से ये मानते हैं कि भाई योग की सृष्टि जो रचना है, योग का जो उत्पत्ति है उसी हुई है। तो उसके बाद ये ऋषियों के परंपरा, क्योंकि जीवन को जीने के लिए हमारे को एक वैज्ञानिक जो जीवन पद्धति चाहिए, तो योग में एक वैज्ञानिकता है। तो ऐसा नहीं है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति हमारी जो दिनचर्या अपनाता है, उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से हम किस तरह से अपने व्यवहार को रखते हैं, कैसे हम सुबह उठने के बाद हमारा व्यवहार क्या होता है, कैसा खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, और शाम को जब शयन करते हैं उसमें भी
जो पूरी प्रकृति है वो ईश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए बनाई गई है। तो हम हर एक मनुष्य के अंदर वही ईश्वर का स्वरूप है। तो हम ईश्वर तुल्य ही, हम ब्रह्म तुल्य ही, इसलिए हम ब्रह्मास्मि ये कहा गया कि व्यक्ति ही तो वो कहाँ है, वो व्यक्ति के अंदर ही है तो ब्रह्म है। तो हम तो व्यक्ति का एक इच्छा क्या है, हमारे अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ है। तो वो क्वालिटीज़ क्या है, वो ईश्वर की ही गुण है। तो व्यक्ति उन्हीं को ही अपने अंदर उजागर करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो योग क्या कर रहा है, योग उस कुछ विधियों साधनों के माध्यम से तो उनको उजागर करने में व्यक्ति में हेल्प करता है। जब व्यक्ति इन अभ्यासों को करता है तो चाहे शारीरिक रूप से आसन का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है, बंद मुद्राओं का अभ्यास है, ध्यान का अभ्यास है, तो उससे क्या है कि वो जो सुषुप्त हमारी जो चेतना के जो केंद्र है वो ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक्स को वो खोल देता है। जैसे खोलता है तो ऊर्जा जो व्यक्ति के शरीर में वो वैसी होती है जैसे युवा अवस्था में होती है। तो हमारा जो बुद्धि है वो भी वो काम करती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो सकारात्मक सोच है, वो व्यक्ति में हमेशा बनी रहती है। और यही सोच को ध्यान में रखते हुए ऋषियों की ये जो पद्धति है शुरू से इन्होंने इसीलिए दिया, उन्होंने इसको जिया, इसलिए आज हमारे वो आदर्श है कि और हम भी अगर इसको अपना रहे हैं तो लोग इसलिए हमारे को देखकर आगे अपनाते हैं कि नहीं। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें देखकर लोग भी बोलेगा आपकी ये स्वस्थता का कारण क्या है। तो हम तो बताएंगे हम ये ऐसा है, तो उसको तभी फॉलो करें। केवल बोलने मात्र से ये संभव नहीं, इसलिए करना जरूरी है। इसलिए आज ये करवाया जा रहा है ताकि लोग जो अपने आप इसको महसूस करें। जी बिल्कुल, और ये ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर प्रयास करने से ही आएगी। बिल्कुल। और जो योग है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और इस विरासत को संजोए रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा जो है योगदान दिया है, बहुत बड़ा बल दिया है, और अब ये लगातार आगे इसी तरह से बढ़ती जाएगी, यही उम्मीद हम कर रहे हैं। बात करते हैं योग के साथ रोज़गार को हम जोड़कर देखना चाहते हैं कि योग किस तरह से किसी का भविष्य बनाने में या फिर रोज़गार प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं। जी बिल्कुल सहायक हो सकता है। देखिए भारत सरकार का एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा फोकस है। क्योंकि कारण उसका यही है कि यदि हम हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्किल डेवलप होगा तो उसके आधार पर उसको रोज़गार मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद रोज़गार पैदा कर सकता है। तो योग उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है आज। तो जो भी विद्यार्थी हमारे भारत के जितने भी विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं तो वो क्या, वो स्किल डेवलप हो गया उनको, वो अपने योग अध्ययन योग सेंटर डेवलप कर रहे हैं। उनके पास वो लोग आते हैं, उसके माध्यम से वह शारीरिक लाभ लेते हैं। तो और इसके साथ साथ कुछ लोग अपने डिफरेंट जगह में क्लासेस लेते हैं या ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, और इसके साथ साथ कोई विदेशों में अगर ज़रूरत है लोग वहाँ विदेशों में भी जा रहे हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा भी जहाँ भी संभव हो सकता है, चाहे यहाँ तक कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है या डिस्पेंसरीज है, उसके माध्यम से भी वहाँ पर भी एक योगा जो हेल्थ जो चिकित्सक के रूप में उसको नियुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से ही पुलिस डिपार्टमेंट में पीछे हर पुलिस आयुष मंत्रालय की तरफ से एक प्रोजेक्ट लिया था, सभी में हमारे स्टूडेंट रखे थे, है ना। तो इस तरह से काफ़ी प्रयास चल रहा है। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय में भी, कॉलेज में भी इसको पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर टीचिंग में भी स्टूडेंट जा रहे हैं, जो नेट JRF जो कर रहे हैं वो विश्वविद्यालय में लग रहे हैं। इसके साथ साथ अब स्कूलों के लिए भी आगे प्रयास सरकार कर रही है, वो पॉजिटिव है हर एक काम के लिए। लेकिन प्रयास ये है कि जो भी इससे निकल रहा है, हम ये कह सकते हैं योग का जो विद्यार्थी वो बेरोज़गार नहीं है। बिल्कुल बेरोज़गार नहीं है, कुछ ना कुछ ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, होटल में है, होटल मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट में जितने भी टूरिस्ट से संबंधित प्लेसेस हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ये है कि लोगों के लिए स्कोप बहुत है। लेकिन हाँ, एक ही वैसा जो गवर्नमेंट जॉब में ही
वो आज का सिनारियो है ही नहीं किसी भी फील्ड में है, इतना नहीं है। लेकिन इतना है कि जो भी इस फील्ड में जा रहा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है खासकर कैरियर ओरिएंटेड। जी बिल्कुल, और धीरे धीरे सरकार भी इन संभावनाओं को संभव करने के लिए बिल्कुल प्रयास कर रही है, सरकार अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आगे बहुत अच्छे इसके परिणाम निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलेंगे। और जो भी इस फील्ड में आगे जो है अपना भविष्य बनाना चाहता है तो वो कर सकता है। हमारे दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि यदि आप योग पढ़ाना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आप काम कर सकते हैं। पहले आप अध्ययन के साथ साथ जो JRF और नेट की सर ने बात की है तो वो क्लियर करने के बाद आप किसी भी शिक्षण संस्थान में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो वैसे तो सर अगर योग की बात करें तो योग मानव की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे किसी से भी अछूता नहीं है, लेकिन मैं विशेष तौर पर खेल की बात करना चाहूँगी। तो खेलों में योग का कितना महत्व देखते हैं सर? देखिए खेलों में भी व्यक्ति, क्योंकि योग का महत्व है कि हमारे शरीर को किसी भी तरह से स्वस्थ रखना, तो खेलना तो व्यक्ति नहीं है, वो चाहे किसी भी गेम में हो, लेकिन ये कि कौन सी गेम वो खेल रहा है उसके लिए कौन सा जो योग का साधन है वो ज़्यादा है। तो आसन प्राणायाम का अभ्यास तो सभी के लिए ज़रूरी है। कुछ अभ्यास है कि मानसिक मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें लेकर ध्यान का अभ्यास ये करवाया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट के इस बार जो ओलंपिक में है या नेशनल लेवल पर है, तो योग की जो साधन है इनको अभ्यास ज़रूर करवाया जाता है। तभी जो ये परिणाम जो आप देखने पिछले 2-3 साल से जो परिणाम देखने में आ रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ओलंपिक्स लेवल पर, तो अच्छे परिणाम इसी के कारण कि योग का अभ्यास भी उनको दिया जा रहा है, हर गेम में दिया जा रहा है। लेकिन स्पेसिफिक योग का कोई इंटरनेशनल लेवल पर ओपन से है कंपटीशन, वो भी योगासनों का ही है। लेकिन ओलंपिक में अभी वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी है, कॉलेज लेवल, स्कूल और कॉलेज लेवल पर भी चल रहा है। लेकिन प्रयास अच्छा चल रहा है सभी। जी, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ओलंपिक्स पर लेवल पर भी एक बार हम जो है योग को इंट्रोड्यूस करें और वहाँ पर भी जो है जी कोशिश तो सरकार सभी लेवल पर चल रही है, जितने भी संस्थाएं हैं इससे जुड़ी हुई है वो कोशिश करिए। योगासन योग तो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन योग तो है, तो योगासन जो कंपटीशन है उसके लिए प्रयास लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रही सर वैश्विक स्तर की बात, लेकिन बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर किस तरह की गतिविधियां आप देखते हैं? तो योग में भी सरकार के लेवल पर भी बहुत अच्छी गतिविधियां चल रही है। जैसे आज के देखें सभी, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, ऐसा कोई, सभी में योग का अभ्यास करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर ही हम देखा पिछले 1 महीने से हमने पूरे शिमला जो शहर है इसके विभिन्न स्कूलों में, वहीं विश्वविद्यालय के हर एक हॉस्टल में गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए कैंप हमने चलाए हैं। मुझे 1 महीने से अच्छे कैंप चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसके ऊपर वर्कशॉप चला रहे हैं, सेमिनार्स चला रहे हैं, और लेक्चर सीरीज चल रही है ताकि लोगों का इसकी जागरूक हो। स्टूडेंट के लिए जो स्पेशलाइजेशन है उनकी वो हो। और साथ ही साथ आज ही है 2-3 जगह हमारे पूरे डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटी में भी कराया, फिर लॉ यूनिवर्सिटी में हमने करवाया, कुछ रिच में जो प्रोग्राम चल रहे थे उसमें भी किए, और जिन्होंने भी आगे और भी कहा है कि स्टूडेंट उन सब में जा रहे हैं। ऐसे ही हर स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा कोई संस्थान नहीं है सरकार का या प्राइवेट जहाँ योग की गतिविधि नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो गतिविधि आज एक दिन है, ये गतिविधि पूरे साल अगर रहती है, क्योंकि समय की कमी है, लोग जितना आज तो समय है कि योग दिवस है इसलिए सबने समय दे दिया, लेकिन पूरा साल जो ऐसा समय निकालना सबके लिए संभव नहीं होता है। उस संभव को कैसे संभव बनाया जा पाए, तो इस पर एक थोड़ा सा चिंतन करने की और ज़रूरत है, किस तरह से मैनेज करें। वो सभी लेवल पर प्रयास तो चल रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर भी चल रहा है, कैसा संभव हो, तो देखते हैं वो पॉजिटिव ही होगा। जी बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि हर व्यक्ति कोशिश करे कि वो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर सके। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि जैसे ही सृष्टि की रचना हुई है उसके साथ ही योग का भी जो है सूत्रपात माना जाता है। लेकिन बात करें इन 8 सालों की, तो इन 8 सालों में किस तरह से देखते हैं? जी 8 सालों में देखिए योग में जो जागरूकता है जी, लोगों का जो विश्वास है वो बड़ा है जी, है ना योग में।
तो हर साल जो एक्टिविटी कुछ ना कुछ चल रही है, तो ज़्यादा लोगों की संख्या जो इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इस बार जो थीम अलग अलग चल रहा है, लेकिन 2 साल में जो पीछे वो जब तक लोगों को एक विश्वास नहीं होता है, व्यक्ति की आदत है जब तक हम उसको एक खुद ना महसूस करें, क्योंकि रियलाइजेशन का विषय है ना योग, कि जब तक हमको साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम कैसे इसको विश्वास करें। तो मुझे लगता है कि परमात्मा में भी ये जो पुकार है भारत दादी वो सुनी, और इसलिए वो एक ऐसी परिस्थिति लाई कि 2 साल में जो ऐसे कि बताया व्यक्ति को घर के अंदर रहना पड़ा। तो लोगों ने जब इसको किया तो विश्वास तब हुआ, नहीं इसको हमको अपनाना ही है, क्योंकि बातों बोलने मात्र से व्यक्ति को वो जागरूक चेतना है वो जागरूक नहीं होती। तो इस परमात्मा जो जागृति इसके प्रति आई, अब मुझे लगता है कि लोग इसमें विश्वास के साथ करें कि ये हमारा केवल इनके कहने पर मात्र से हम नहीं करेंगे, ये हमारा अपने लिए है और हमें अपने द्वारा ही खुद ही इसको करना है। तभी हम अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और पूरे राष्ट्र का और विश्व के प्रति अपना जो योगदान है हम अच्छी तरह से दे पाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो ये थे डॉक्टर बिशंबर सिंह रंजन, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य को और अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के साथ सामंजस्य बिठा कर रखना, तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप भी अपनी दिनचर्या में जो योग है उसको शामिल करें, और सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।